शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी ने कल दिवाली मनाई और फिर कल आने वाला कल न्यू ईयर मनाएंगे, नया वर्ष, नया युग, और साथ में भाई दूज। ऑनलाइन वाले भी और सन्मुख वाले भी। आज 87 की ये अव्यक्त मास की, जनवरी मास की 18 जनवरी 87 की मुरली है, जो आज हम पढ़ रहे हैं। इसे 15 नवंबर 2020 आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ। कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ। आज अव्यक्त बाप दादा अपने अव्यक्त स्थिति भव के वरदानी बच्चों व अव्यक्त फरिश्तों से मिलने आए हैं। ये अव्यक्त मिलन, आज बाबा हम बच्चों को सभा में किस दृष्टि से देख रहे हैं, तो अव्यक्त स्थिति, फरिश्तों की सभा। तो आज बाप दादा अपने वरदानी बच्चों व अव्यक्त फरिश्तों से मिलने आए हैं। ये अव्यक्त मिलन इस सारे कल्प में अब एक ही बार संगम पर होता है। सतयुग में भी देव मिलन होगा, देवी देवताएं आपस में मिलन मुलाकात करेंगे, लेकिन फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन इस समय पर ही होता है। निराकार बाप भी अव्यक्त ब्रह्मा बाप के द्वारा मिलन मनाते हैं। निराकार को भी ये फरिश्तों की महफिल अति प्रिय लगती है,
इसीलिए अपना धाम छोड़ आकारी व साकारी दुनिया में मिलन मनाने आए हैं। शिव बाबा को भी ये मिलन इतना प्यारा लगता, जो अपने उस धाम को, जो बहुत प्यारा है, उस ऊंचे ते ऊंचे उस पवित्र धाम को, उस निराकारी धाम को छोड़ आकारी और साकारी दुनिया में मिलन मनाने आए हैं। फरिश्ते बच्चों के स्नेह की आकर्षण से बाप को भी रूप बदल, वेश बदल बच्चों के संसार में आना ही पड़ता है। स्वयं भगवान भी वेश बदलकर, अपना रूप बदलकर और इस संसार में आना पड़ता है। यह संगम युग बाप और बच्चों का अति प्यारा और न्यारा संसार है। स्नेह सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है। जो स्नेह है उसमें इतनी ताकत है, इतना आकर्षण है, जो परम आत्मा बंधन मुक्त को भी, शरीर से मुक्त को भी स्नेह के बंधन में बांध लेती है। सोचो तो कितना ना इस स्नेह में आकर्षण है, कितनी शक्ति, कितनी ताकत है, जो स्वयं परमात्मा निराकार निर्बंधन जो विदेही है, वो भगवान भी देह के बंधन में बंध कर, अर्थात स्नेह के बंधन में बंध कर आ जाते हैं। अशरीरी को भी लौन के शरीरधारी बना लेती हैं। यही है बच्चों के स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण। आज का दिन विशेष 18 जनवरी का दिन है, अव्यक्त मिलन, और अव्यक्त मिलन के लिए आज विशेष, आज का दिन अनेक चारों ओर के बच्चों के स्नेह की धाराएं, स्नेह के सागर में समाने का दिन है। बच्चे कहते हैं हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बच्चे मिलने आए हैं, बच्चे मिलने आए हैं, वह बच्चों से बाप मिलने आए हैं। बच्चे तो यही कहते हैं कि हम बाबा से मिलने आए, बाबा पूछ रहे हैं। बच्चे मिलने आए हैं या बाप बच्चों से मिलने आए हैं, या दोनों ही मधुबन में मिलने आए हैं। बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं, लेकिन बाप हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं। जो प्रेम की गंगा है, स्नेह की जो नदियां हैं, स्वयं भगवान स्नेह का सागर भी आज स्नेह की गंगाओं में नहाने आए हैं। इसीलिए गंगा सागर का मेला विचित्र मेला है। स्नेह के सागर में समाये सागर समान बन जाते हैं। आज के दिन को बाप समान बनने का स्मृति, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त दिन को स्मृति दिवस भी कहते हैं। 18 जनवरी 69 ब्रह्मा बाबा के जो अव्यक्त दिवस पर बाप दादा का सदा का एक टर्न फिक्स हो गया कि 3 जनवरी बाबा आते हैं, तो विशेष बाबा इसे स्मृति दिवस, उस समर्थी दिवस भी कहते हैं। न सिर्फ स्मृति दिवस जहाँ बाबा की बहुत स्मृतियाँ आती हैं, क्योंकि आज के दिन ही बाबा गए थे, वतनवासी हुए थे, उस परिष्ठ स्थिति को प्राप्त किया, संपन्न संपूर्ण अवस्था में गए। लेकिन शिव बाबा कहते न सिर्फ स्मृति दिवस परंतु समर्थी दिवस भी कहते हैं। क्यों? आज का दिन ब्रह्मा बाप के संपन्न और संपूर्ण बाप समान बनने का यादगार दिवस है। ब्रह्मा बच्चा सो बाप, क्योंकि ब्रह्मा बच्चा भी है, ब्रह्मा बच्चा भी है, बाप भी है। आज के दिन
ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया। स्नेह का, स्नेह के स्वरूप का समान बनने का सबूत दिया। अति प्यारे और अति न्यारेपन का सबूत दिया। बाप समान कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त न्यारा बनने का सबूत दिया। सारे ही कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया। क्यों कहा? ब्रह्मा बच्चा भी है, बाप भी है, लेकिन एक सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया। बहुत ही जिसे कहे अति प्यारा ब्रह्मा बाप, और फिर अति न्यारेपन का भी सबूत दिया। कर्म के बंधन से मुक्त होकर बाप समान कर्मातीत बनने का सबूत दिया। सिवाय सेवा के, स्नेह के और कोई बंधन नहीं। इतने सबूत देने वाली, समान बनने वाली सपूत आत्मा जिनका स्मृति दिवस, तो वो केवल स्मृतियां नहीं हैं, लेकिन इस दिन को सामर्थ्य का दिन कहेंगे, क्योंकि हम एक सामर्थ्यवान आत्मा को, जो सर्व सामर्थ्यों को प्राप्त किया, सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियों को अपने में धारण कर सबूत दिया, सपूत बने, और उन्हें भी याद करके उस बाप दादा से आज भी हम सामर्थ्य का वरदान लेते। जब कभी कोई ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहाँ शक्तिहीनता का, किसी कमजोरी का अनुभव करता, तो तुरंत मिसाल किसकी देते? देखो बाबा ने कैसे ये कर दिखाया, बाबा के सामने ये परिस्थिति आई, ये व्यक्ति ये बात कैसे किया। तो वो जो सामर्थ्य आ जाता है कि एक वृद्ध अवस्था में भी अगर एक संपन्न स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं ब्रह्मा बाप, तो हम भी कर सकते हैं। तो न सिर्फ ये स्मृति का दिवस है, परंतु ये सामर्थ्य का दिवस है। सिवाय सेवा के, स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में भी, सेवा के बंधन में बंधने वाली सेवाधारी नहीं, क्योंकि सेवा में कोई बंधन मुक्त बन सेवा करते और कोई बंधन युक्त बन सेवा करते। सेवाधारी ब्रह्मा बाप भी है, लेकिन सेवा द्वारा हद की रॉयल इच्छाएं सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। लेकिन सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त, इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। ये है आज की मुरली की टाइटल को जो स्पष्ट कर रहा है, कर्मातीत स्थिति की निशानियां। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ, यह भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त। मेजॉरिटी निमित्त गीता पाठशालाओं के सेवाधारी आए हैं ना। 18 जनवरी 87 के उस टर्न में सभा में मेजॉरिटी कौन है? जो निमित्त हैं गीता पाठशालाओं के। तो सेवा अर्थात औरों को भी मुक्त बनाना, औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध तो नहीं देते, क्योंकि सेवा जिस भी आत्मा के संपर्क में आते हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे वो आत्माएं भी अन्य बंधनों से मुक्त होती चली जाती हैं। तो सेवा अर्थात न सिर्फ मैं बंधन मुक्त हूँ जो मैं आत्मा सेवा करूँ, लेकिन जिसकी मैं सेवा करूँ वो आत्माएं भी बंधन मुक्त बनती जाएं। नष्टो मोहा बनने के बजाय लौकिक बच्चों आदि सभी से मोह त्याग कर स्टूडेंट से मोह तो नहीं करते। क्यों?
क्योंकि सामने कौन बैठे हैं? गीता पाठशालाओं की निमित्त सेवाधारी आत्माएं इस टर्न में बाप दादा से मिलने आए हैं, और उनमें जो सेवाधारी निमित्त बनते हैं वो अधिकतर गृहस्थी माताएं, भाई, या घर गृहस्थ में नहीं भी हैं, कोई कुमार कुमारियां भी हैं जो सेवा के निमित्त बनते हैं। इसलिए बाबा पूछते हैं, नष्टो मोहा बनने के बजाय कहीं आपको अपने लौकिक बच्चों आदि से मोह तो नहीं रहता? अच्छा, लौकिक बच्चों से तो मोह त्याग हो जाता, लेकिन स्टूडेंट में मोह तो नहीं जाता। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा समझते मेरेपन की इच्छा के बंधन में तो नहीं बंध जाते। सोने की जंजीरें तो अच्छी नहीं लगती है ना? तो आज का दिन हद के मेरे मेरे से मुक्त होने का, अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्त दिवस मनाओ। इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। कर्मातीत बनना ये लक्ष्य तो सभी का अच्छा है। अब चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हो। पहली बात, लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। दूसरी बात, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी भी कोई कमजोर स्वभाव संस्कार व पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत बनाता है तो बंधन युक्त है, बंधन मुक्त नहीं। ऐसा नहीं सोचना कि चाहते नहीं हैं, लेकिन स्वभाव या संस्कार करा देते हैं। यह भी निशानी बंधन मुक्त की नहीं, लेकिन बंधन युक्त की है। अगर ऐसा सोचते कि करना नहीं चाहते लेकिन हो जाता है, तो ये भी बंधन युक्त की निशानी है। और बात कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, ये भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। अगर कोई भी सेवा की या संगठन की या कोई भी परिस्थिति मुझ आत्मा की स्वस्थिति को अगर डगमग करती है, चाहे वो प्रकृति की हो, संगठन की हो, तो इससे भी बंधन मुक्त नहीं कहेंगे। इस बंधन से भी मुक्त बनो। और तीसरी बात, पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि, ये तो अंडरस्टूड है, दुनिया बहुत पुरानी है और इस पुरानी दुनिया में जो तत्व हैं वो इतने पुराने तमो प्रधान हैं, और इस पुराने पतित तमो प्रधान तत्वों से जो शरीर निर्मित हो रहे हैं वो भी इतने ही व्याधि उपाधि किन्हीं कर्म भोगनाओं को लेकर के ये शरीर निर्मित होते हैं। किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में न लाए, इससे भी मुक्त। अगर कोई व्याधि, कोई बीमारी, कोई भोगना, कोई तकलीफ, अगर हम उससे युक्त हैं और वो मुझे अपने वशीभूत कर देती है, तब भी उसे बंधन मुक्त आत्मा नहीं कहेंगे। एक है व्याधि आना और एक है व्याधि हिलाना। तो आना ये तो भावी है,
लेकिन स्थिति हिल जाना ये बंधन युक्त की निशानी है, क्योंकि हिलना वो भावी नहीं है। ऐसा नहीं लिखा था कि व्याधि आएगी, बात आएगी, तकलीफ आएगी और हिलना ही है, वो नहीं लिखा था। भावी है उसका आना, लेकिन हिलना ये बंधन युक्त की निशानी है। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन बदल, शरीर की व्याधि का चिंतन चलना, इससे भी मुक्त। क्योंकि ज्यादा प्रकृति का चिंतन चिंता के रूप में बदल जाता है। अगर इस प्रकृति का, इस शरीर रूपी प्रकृति का ज्यादा चिंतन चलाओगे, अति में चिंतन चलाओगे, तो वो चिंता का रूप बन जाता है। तो इससे मुक्त होना, इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। इन सभी बंधनों को छोड़ना, यही कर्मातीत स्थिति की निशानी है। ब्रह्मा बाप ने इन सभी बंधनों से मुक्त हो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया, तो आज का दिवस ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनने का दिवस है। आज के दिवस का महत्व समझा? अच्छा, आज की सभा विशेष सेवाधारी अर्थात पुण्य आत्मा बनने वालों की सभा है, क्योंकि गीता पाठशाला के निमित्त भाई बहने आए हैं। तो ये ऐसी पुण्य आत्माएं हैं जिन्होंने अपना समय, अपना स्थान, अपना कुछ भी कणा दाना लगा करके और पाठशाला, गीता पाठशाला खोलने के निमित्त बने। इसलिए इन पुण्य आत्मा बनने वालों की सभा में आज बाप दादा आए हैं। गीता पाठशाला खोलना अर्थात पुण्य आत्मा बनना, सबसे बड़े से बड़ा पुण्य हर आत्मा को सदा के लिए अर्थात अनेक जन्मों के लिए पापों से मुक्त करना, यही पुण्य है। नाम बहुत अच्छा है ना, गीता पाठशाला। तो गीता पाठशाला वाले अर्थात स्वयं सदा गीता का पाठ पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, गीता ज्ञान का पहला पाठ अशरीरी बनो। गीता ज्ञान का प्रथम पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बनो, और अंतिम पाठ नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनो। तो पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि, क्योंकि पहले पाठ में आता है अशरीरी बनो और अंतिम पाठ में एक सिद्धि प्राप्त हो गई और वो है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो गीता पाठशाला वाले हर समय ये पाठ पढ़ते हैं कि सिर्फ मुरली सुनाते हैं, क्योंकि सच्ची गीता पाठशाला की विधि यह है, पहले स्वयं पढ़ना अर्थात पहले स्वयं बनना, फिर औरों को निमित्त बनकर पढ़ाना। तो सभी गीता पाठशाला वाले इस विधि से सेवा करते हो, क्योंकि आप सभी इस विश्व के आगे परमात्म पढ़ाई का सैंपल हो। तो सैंपल का महत्व होता है ना, सैंपल अनेक आत्माओं को ऐसा बनने की प्रेरणा देता है। तो गीता पाठशाला वालों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। अगर जरा भी सैंपल बनने में कमी दिखाई तो अनेक आत्माओं को भाग्य बनाने के बजाय भाग्य बनाने से वंचित करने के निमित्त भी बन जाएंगे, क्योंकि देखने वाले, सुनने वाले साकार रूप में
आप निमित्त आत्माओं को देखते हैं। पाप तो गुप्त है ना, इसीलिए ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। तो एक तो अपने को सदा सैंपल समझना, और दूसरा सदा अपना सिंबल याद रखना। गीता पाठशाला वालों का सिंबल कौन सा है जानते हो? कमल पुष्प। गीता पाठशाला वालों का चिन्ह निशानी जानते हो? वो है कमल पुष्प। बाप दादा ने सुनाया है कि कमल बनो और अमल करो। कमल बनने का साधन ही है अमल करना। कैसे बने कमल पुष्प समान? तो उसका एकमात्र साधन उपाय वो है अमल करना। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते, इसीलिए सैंपल है। और कमल पुष्प का सिंबल सदा बुद्धि में रखो। सेवा कितनी भी वृद्धि को प्राप्त हो, लेकिन सेवा कितनी भी वृद्धि को प्राप्त हो, लेकिन सेवा करते न्यारे प्यारे बनना। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, न्यारे प्यारे बनना। क्योंकि सेवा से प्यार अच्छी बात है, लेकिन प्यार लगाव के रूप में बदल न जाए। सेवा से प्रेम होना अच्छी बात है, लेकिन लगाव के रूप में बदल न जाए। इसको कहते हैं न्यारे प्यारा बनना। सेवा के निमित्त बने, यह तो बहुत अच्छा किया। पुण्य आत्मा का टाइटल तो मिल ही गया, इसीलिए देखो खास निमंत्रण दिया है। क्योंकि आज की सभा में विशेष गीता पाठशाला के जो निमित्त सेवाधारी हैं उन्हों को इस टर्न में बुलाया गया है, इसीलिए विशेष निमंत्रण दिया है, क्योंकि पुण्य का काम किया है। अब आगे जो सिद्धि का पाठ पढ़ाया, तो सिद्धि की स्थिति से वृद्धि को प्राप्त करते रहना। सिद्धि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जब सिद्धि का पाठ पढ़ेंगे तो वृद्धि भी होगी। तो सिद्धि की स्थिति से वृद्धि को प्राप्त करते रहना, समझा? आगे क्या करना है? अच्छा, सभी विशेष एक बात की इंतजार में है। वो कौन सी? वो कौन सी बात है? तो कहा रिजल्ट सुनाए। रिजल्ट आप सुनाएंगे या बाप सुनाएंगे? बाप दादा ने क्या कहा था? रिजल्ट लेंगे या देंगे? ड्रामा प्लान अनुसार जो चला, जैसे चला, उसको अच्छा ही कहेंगे। लक्ष्य सभी ने अच्छा रखा, लक्षण यथाशक्ति कर्म में दिखाया। बहुत काल का वरदान नंबरवार धारण किया भी, और अब भी जो वरदान प्राप्त किया वह वरदानी मूर्त बन बाप समान वरदान दाता बनते रहना। तो अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? वरदान तो मिला, अब इस वर्ष बहुत काल बंधन मुक्त अर्थात बाप समान कर्मातीत स्थिति का विशेष अभ्यास करते दुनिया को न्यारे और प्यारेपन का अनुभव कराओ। कभी कभी अनुभव करना
अभी इस विधि को बदल बहुत काल के अनुभूतियों का प्रत्यक्ष, बहुत काल, अचल, अडोल, निर्विघ्न, निर्बंधन, निर्विकल्प, निर्विकर्म, अर्थात निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, इसी स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाओ। इसको कहते हैं बाप समान। समझा? रिजल्ट में पहले स्वयं से स्वयं संतुष्ट, वो कितने रहे? क्योंकि एक है स्वयं की संतुष्टता, दूसरी है ब्राह्मण परिवार की संतुष्टता, और तीसरी है बाप की संतुष्टता। तीनों की रिजल्ट में अभी और मार्क्स लेनी है। तो संतुष्ट बनो, संतुष्ट करो, बाप की संतुष्ट मणि बनकर, बाप की संतुष्ट मणि बन सदा चमकते रहो। बाप दादा बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, इसीलिए गुप्त रिकॉर्ड बनाते हैं। होवनहार हैं, इसीलिए बाप सदा संपन्नता की स्टेज देखते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, इसीलिए गुप्त रिकॉर्ड बताते हैं। होवनहार हैं, भविष्य के आप होवनहार हो, इसीलिए बाप सदा संपन्नता की स्टेज देखते हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट मणियां हो ना, वृद्धि को देख करके खुश रहो। क्योंकि 87 की मूल्य में अधिकतर यही सुना। ऊपर माउंट आबू पर जो ओम शांति भवन है, जहाँ बाप दादा की पधरामनी होती, तो पूरी तरह से हॉल फुल हो जाता। तो बाबा विशेष सभा को देख करके कहते, वृद्धि को देख करके खुश रहो। आप सभी तो इंतज़ार में हो ना कि आबू रोड तक क्यों लगे। तो अभी तो सिर्फ हॉल ही भरा है, फिर क्या करेंगे? फिर सोचेंगे या अखंड योग करेंगे? तो ये भी होना है, इसीलिए थोड़े में ही राजी रहो। 3 पैर पृथ्वी के बजवाए 1 पैर पृथ्वी भी मिले तो भी राजी रहो। अभी तो मधुबन में बैठने की, खाने की, सोने की, है ना, पूरी जगह मिलती है। अगर 1 पैर का भी स्थान मिलता है तो भी राजी रहो। पहले ऐसे होता था, ये नहीं सोचो। पहले तो पता है ऐसे होता था, पहले तो ऐसा भी होता था। अगर वो पहले और अभी में कंपेयर करते तो बाप दादा कहते यह नहीं सोचो, परिवार की वृद्धि की खुशी मनाओ। आकाश और पृथ्वी तो फूटने वाले नहीं है ना। क्या बात है, देखो बाप दादा इतना बेहद का बाप है, इतना बेहद का ज्ञान है, इतनी बेहद की बातें हैं, जो बाबा कोई एक रूम, कोई हॉल ऐसा नहीं कहते, लेकिन सीधे ही बेहद का आकाश, बेहद की पृथ्वी जो कभी खूटने वाले नहीं हैं, और पहाड़ तो यहाँ बहुत है ना। ये भी होना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए, यह बड़ी बात बना देते हो। फिर ये दादियाँ भी सोच में पड़ जाती हैं, क्या करें, कैसे करें। एक भी दिन, ऐसे भी दिन आएंगे जो दिन में धूप में ही सो जाएंगे और रात में जागेंगे। अगर ऐसे संकल्प ब्राह्मण चलाते, पर हम तो बाबा के घर आए ना, मधुबन आए, इतना दूर से आए, ये तो मिलना चाहिए, खटिया तो मिलनी चाहिए, रूम तो मिलना चाहिए, अच्छे से रहना तो होना चाहिए। बाबा कहते ऐसा सोच करके छोटी बात को भी इतना बड़ा कर देते हो,
जो निमित्त हमारी दादियाँ भी सोच में पड़ जाती हैं कि अब क्या करें, कैसे करें। होना क्या है? होना क्या है, एक दिन ऐसा आएगा जो दिन में धूप में सोएंगे, रात में जागेंगे। जैसे वो लोग आग जलाकर आसपास बैठ जाते हैं गर्म होकर के, आप योग की अग्नि जला करके बैठ जाएंगे। पसंद है ना? या खटिया चाहिए? बैठने के लिए कुर्सी चाहिए? ये पहाड़ की पीठ कुर्सी बना देना। मतलब पहाड़ का टेका लेना, पहाड़ को कुर्सी बना देना। जब तक साधन है तो सुख लो, नहीं है तो पहाड़ी को कुर्सी बनाना, पीठ को आराम चाहिए ना, और तो कुछ नहीं। 5,000 आएंगे तो कुर्सियां तो उठानी पड़ेंगी ना। जब इतनी बड़ी सभा आ जाती है, इतनी बड़ी, ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो कैसे हम भी हॉल में से कुर्सियां थोड़ी कम करते तो थोड़े लोग बैठ पाते हैं ना। तो कुर्सियां तो उठानी पड़ेंगी ना। और जब क्यों लगेगी तो फिर खटिया भी छोड़नी पड़ेगी ना। एवर रेडी रहना। अगर खटिया मिले तो भी हाँ जी, धरनी मिले तो भी हाँ जी। ऐसे शुरू में बहुत अभ्यास कराए हैं। शुरू में ओम मंडली वालों को, उस 14 वर्ष की तपस्या वालों को बहुत अभ्यास कराए हैं। 15-15 दिन तक दवा खाना भी बंद रहता। दमा के पेशेंट भी डोडा और लस्सी पीते थे। डोडा मतलब जो बाजरी की रोटी होती है, और वो भी लस्सी के साथ पीते थे, लेकिन बीमार नहीं हुए। और ही दमा के पेशेंट थे और ही सब तंदुरुस्त हो गए। तो यह शुरू में अभ्यास करके दिखाया है, तो अंत में भी होगा ना। नहीं तो सोचो, दमा का पेशेंट और उसको लस्सी दो तो पहले ही घबरा जाएगा। लेकिन दुआ की दवा साथ में होती है। दवा के साथ दुआ नहीं, बाबा ने कहा दुआ के साथ दवा भी होती है। इसीलिए मनोरंजन हो जाता है, पेपर पेपर नहीं लगता है, मुश्किल नहीं लगता, त्याग नहीं। तो सभी तैयार होना, या प्रबंध करने वाले के पास टीचर्स लिस्ट लेकर के जाएंगी। क्योंकि भाई बहन ने तो अपने टीचर को आगे करते, जाओ दीदी मेरे लिए कमरा देखो ना मिल जाए, कुर्सी मिल जाए। तो क्या करेंगे टीचर, जो प्रबंध करने वाले हैं उन्हों के पास लिस्ट लेकर के जाएंगी। इसीलिए नहीं बुलाते हैं ना। समय आने पर यह सब साधन से भी परे, साधना के सिद्धि रूप में अनुभव करेंगे। इसीलिए बहुत सारों को नहीं बुलाते, लेकिन समय आने पर ये सब भी होगा, जब साधनों से भी परे। अब साधन है, ठीक है, बाबा ने कहा सुख लो, लेकिन साधनों से भी परे सिद्धि रूप का अनुभव करेंगे। रूहानी मिलिट्री भी तो होना, मिलिट्री का पार्ट भी तो बजाना है ना। ऐसे नाम के थोड़ी खाली रूहानी मिलिट्री कहते बाबा और हम सुनते रहते, नहीं, पार्ट भी तो बजाना है ना। अभी तो स्नेही परिवार है, घर है, ये भी अनुभव कर रहे हो, लेकिन समय पर रूहानी मिलिट्री बन, जो समय आया उसको उसी स्नेह से पार करना, यह भी मिलिट्री की विशेषता है। जैसा समय साधन है नहीं है, लेकिन मिलिट्री को अपना काम करना ही है, तो ये भी मिलिट्री की विशेषता है। अच्छा,
गुजरात को ये विशेष वरदान है, एवर रेडी रहते हैं, बहाना नहीं देते हैं। क्या करें, कैसे आए, रिजर्वेशन नहीं मिलती, लेकिन पहुंच जाते हैं। नज़दीक का फायदा है। गुजरात को आज्ञाकारी बनने का विशेष आशीर्वाद है, क्योंकि सेवा में भी हाँ जी करते हैं। मेहनत की सेवा सदा गुजरात को ही देते हैं ना, क्योंकि मेहनती भी होते हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ भाई, लेकिन माताएं भी बड़ी मेहनती होती है, गुजराती बहनें। तो मेहनत भी देखो तो गुजरात वालों को देते हैं। रोटी की सेवा कौन करता है? सबको पता है, यज्ञ के अंदर कोई मान लो पंजाब का टर्न है, साउथ इंडियन वालों का टर्न है, तो उनके हिसाब से वहाँ की रसम बनती है, या पंजाबी के हिसाब से वैसी सब्जी बनती है, या वैसा राइस बनता है। लेकिन सबको पता है चपाती रोटी तो गुजरात की ही बनती है, क्योंकि गुजराती बहनें माताएं ही बनाती हैं। और यज्ञ में ये बात फेमस है, गुजरात की रोटी है ना, एकदम पतली सी, नरम नरम। तो बाबा भी याद करते, देखो मेहनत करते हैं गुजरात वाले। रोटी की सेवा कौन करता? अच्छा स्थान देने की, एकोमोडेशंस में भी गुजरात की सेवाधारी। भागदौड़ करने की सेवा गुजरात करता। तो बाप दादा सब देखता है। ऐसे नहीं बाप दादा को पता नहीं पड़ता। मेहनत करने वालों को विशेष महबूब की मोहब्बत प्राप्त होती है। नज़दीक का भाग्य है। गुजरात माउंट आबू से नज़दीक होने का ये भाग्य है। जो भाग्य को आगे बढ़ाने का तरीका अच्छा रखते हैं। भाग्य को बढ़ाना ये सभी को नहीं आता है। कोई को भाग्य प्राप्त होता है, लेकिन उतने तक ही रहता है। कईयों को बढ़ाना नहीं आता। लेकिन गुजरात को भाग्य तो है, और बढ़ाना भी अच्छा आता है। इसीलिए अपना भाग्य बढ़ा रहे हो। ये देख बाप दादा भी खुश हैं। तो बाप की विशेष आशीर्वाद यह भी एक भाग्य की निशानी है ना, समझा? जो भी चारों ओर के स्नेही बच्चे पहुँचे हैं, बाप दादा भी उन सभी देश विदेश दोनों के स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न, सदा अविनाशी स्नेही भव का वरदान दे रहे हैं। स्नेह में जैसे दूर दूर से दौड़ कर पहुँचे हो, ऐसे ही जैसे स्थूल में दौड़ लगाई, समीप पहुँचे, सन्मुख पहुँचे, ऐसे पुरुषार्थ में भी विशेष उड़ती कला द्वारा बाप समान बनना, अर्थात सदा बाप के समीप रहना। जैसे यहाँ सामने पहुँचे हो, वैसे सदा उड़ती कला द्वारा बाप के समीप रहना। समझा? क्या करना है? ये स्नेह, दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास आपके पहुँचने के पहले ही पहुँच जाता है। चाहे सन्मुख हो, चाहे आज के दिन देश विदेश में शरीर से दूर हैं, लेकिन दूर होते हुए भी सभी बच्चे समीप से समीप दिल तख्त नशीन हैं। तो सबसे समीप का स्थान है दिल। तो विदेश या देश में नहीं बैठे, लेकिन सभी दिल तख्त पर बैठे हैं। तो समीप हो गए ना सभी बच्चों की यादगार, सभी बच्चों की याद प्यार उल्हन ने मीठी मीठी रू रिहान सौगातें सब बाप के पास पहुंच गई। बाप दादा भी स्नेही बच्चों को सदा मेहनत से मुक्त हो
मोहब्बत में मग्न रहो, ये वरदान बाप दादा दे रहे हैं। तो सभी को रिटर्न मिल गया ना? अच्छा। सर्वस्नेही आत्माओं को, सदा समीप रहने वाली आत्माओं को, सदा बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति में बहुत काल अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सर्व दिल तख्त नशीन संतुष्ट मणियों को बाप दादा का अव्यक्त स्थिति भाव के वरदान साथ याद प्यार और गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज का वरदान है, पुराने खाते समाप्त कर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करने वाले बाप समान संपन्न भव। नया वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है और नए वर्ष में नए बही खाते निकालते शुरू करते हैं और पुराने समाप्त करते हैं। तो आज के वरदान में भी विशेष बाप दादा का यही इशारा है। जैसे दीपावली पर नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे आप बच्चे इस मर्जीवा नए जन्म में नए संस्कार रूपी वस्त्र धारण कर नया वर्ष बनाओ। अपनी कमजोरी, कमियां, निर्बलता, कोमलता आदि के जो भी पुराने खाते रहे हुए हैं, उन्हें समाप्त कर सच्ची दीपावली मनाओ। इस नए जन्म में नए संस्कार धारण कर लो तो बाप समान संपन्न बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। आज विशेष सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने 6:30 से 7:30 संध्या काल नुमा शाम के समय विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सभी को निर्भयता का वरदान देने की सेवा करें। ओम शांति। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान को ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। हमने दुनिया से अलग गांव बसा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है।
जाने हर